हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे GSTR1 अनसर्टेन एरर के बारे में। अगर आप भी इस एरर को फेस कर रहे हैं और आपका भी डाटा सही नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम इस तरह का जो एरर है उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो एरर? जब भी आप GSTR1 ओपन कर रहे हैं तो सपोज आपको दिख रहा है ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी एडेड इन दिस रिटर्न पीरियड एज द रिटर्न इज साइंड, सच ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी अपलोडेड। अगर आप भी टैली प्राइम रिलीज 3.0.1 में है और इस तरह का एरर आ रहा है तो इसका क्या सोल्यूशन होगा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इस तरीकों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से एक कंपनी ओपन कर लिया है, ठीक है। और इस कंपनी के अगर हम GSTR1 में चलते हैं, सपोज डिस्प्ले स्टेशनरी रिपोर्ट GSTR1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर B2B जो इनवॉइसेस से 15 हमको शो कर रहा है, बट यहाँ पर B2C स्मॉल एंड B2C का जो भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो सारी एंट्रीज हमारी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में चली गई है 267, है ना। और यदि इसको हम ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज वाइज अलग दिख जाएगा कि क्या हमारा अनसर्टेन है। तो 261 आप देख सकते हैं कि इनवैलिड मिसमैच शो कर रहा है, जो कि एरर है ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी एडेड इन दिस रिटर्न। इसका मतलब ये जितने भी ये 261 ट्रांजेक्शन है इस रिटर्न में शामिल नहीं किए गए हैं एज द रिटर्न इज साइंड। इसकी वजह है कि रिटर्न इज साइंड मार्क है, सच ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी अपलोडेड। तो इसका क्या रीजन है, कैसे हम लोग 261 को एक नॉर्मल GSTR1 में लेके जाएंगे, चलिए देखते हैं। तो यदि आप इसको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको ये 261 का सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। आप देख सकते हैं सभी जो ट्रांजेक्शन डेट है अगस्त मंथ में हुआ है, कोई भी प्रीवियस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ का ट्रांजेक्शन नहीं है, सारा का सारा अगस्त मंथ में ट्रांजेक्शन किया गया। और फिर भी ये ट्रांजेक्शन जो भी है हमारा B2C वो हमारा नॉर्मल GSTR1 में शो नहीं कर रहा है इस एरर की वजह से। तो अगर आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं ना सपोज, और सेव व्यू से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है सेव व्यू का, इसको हम कट करते हैं। और अगर आप इफेक्टिव डेट भी डालते हैं, सपोज आपने इफेक्टिव डेट लिया और 1 अगस्त, क्योंकि 1 अगस्त को हमारी एंट्री पास है, एंड इसको सेव कर दिया, तो ये अपडेट तो हो गया बट 564880 एंट्री हमारी वैसी की वैसे ही है। कॉन्फ़िगर पे अगर आप क्लिक करके कोई ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, बस B2C स्मॉल का एक सेक्शन ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई सी भी की नहीं है जिसकी मदद से हम इस एंट्रीज को यहाँ से हटा सके, है ना। सेव व्यू का यूज होता है इस व्यू को सेव करने के लिए, है ना। इफेक्टिव डेट से भी नहीं हटा, कॉन्फ़िगर में भी आपको वो ऑप्शन नहीं है, तो कैसे ये हटेगा एरर। और यदि आप इसको एंटर करके आप एंट्री को क्रॉस चेक करेंगे तो एंट्री पूरी मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, सारी एंट्रीज सही है। और उसके बावजूद भी हमारा जो ये ट्रांजेक्शन है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में जा रहा है। तो इसको अगर हम दोबारा से एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद भी ना ही किसी तरह का कोई भी एरर बताता है और ये सेव हो जाता है। तो अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर देखिए क्या है, नॉट साइंड। ये एक रिलीज 3.0 में एक बटन ऐड कर दिया गया है साइंड का, मार्क एज साइंड। मार्क एज साइंड का मतलब है कि जब आप अपनी मंथली GSTR1 या फिर 3D फाइल करते हैं और फाइल करने के बाद जो फाइनल GST पोर्टल पे एक बटन होता है साइंड, तो साइंड का क्या मतलब है कि आपने वो रिटर्न क्या कर दिया है, अब सबमिट कर दिया है। उस सबमिट करने के बाद आप उसमें किसी भी तरह का अमेंडमेंट या फिर चेंजेस नहीं कर सकते। तो वो जो टर्मिनोलॉजी लैंग्वेज वहां पर यूज की जाती है वही टर्मिनोलॉजी अब टैली में भी यूज किया गया है, मार्क एज साइंड। तो फॉर एग्जाम्पल आपने इसका रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है,
और फाइल करने के बाद अब क्या हो गया, फाइल हो गया। फाइल करने के बाद कोई करेक्शन तो करेंगे नहीं, तो आप इसको एज अ मार्क कर सकते हैं साइड। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया और यही इसका एरर है। अभी यहाँ पे देखिए नॉट साइन है, अगर मैं यहाँ से मार्क एज साइन कर देता हूं करंट रिटर्न जो कि हमारा अगस्त मंथ है एंड यस, तो ये जो रिटर्न से हमारी मार्क हो जाएगी। इट मींस ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि आपका अगस्त मंथ का GSTR1 सबमिट हो चुका है, ठीक है। बट उसके बावजूद भी हमारा यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में 267 दिख रहा है, और एंटर करने पे यही एक एरर बता रहा है कि रिटर्न कैन नॉट बी एडेड, क्योंकि रिटर्न साइंड है, साइंड मार्क है और कुछ ट्रांजेक्शन अपलोड नहीं किए गए। तो ये साइंड मार्क है, और अगर हम इसको अंडू साइन कर देते हैं, अंडू साइन किया तो यहां से हमारा जो स्टेटस है नॉट साइंड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। अभी मैंने सोल्यूशन नहीं बताया, अभी मैंने आपको बताया कि ये एरर क्यों आता है और किस वजह से आता है, ठीक है। और यहां से इस पे क्लिक करने से भी आपका ये देखिए एरर सॉल्व नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्या सोल्यूशन है। इस एंट्री को इस प्रोसेस को पूरा हो जाने देते हैं हम लोग। तो करना क्या है, आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक प्रोसेस है। GSTR1 में अगर आपको कुछ इस तरह का एरर दिख रहा है तो पहले आप उसको अंडू साइन कर दीजिए, यहाँ पर नॉट साइन होना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ से आपको स्किप करना है और GSTR3B में चले जाना है, क्योंकि 3B में भी हमारा GSTR1 का सेल एंट्रीज दिखता है। तो हो क्या रहा है कि आप GSTR1 में तो अंडू साइन कर रहे हैं बट 3B में करना भूल जा रहे हैं। तो क्योंकि 3B भी अगस्त मंथ का है, यहाँ पर भी हमारा आउटवर्ड इनवर्ड दोनों दिखता है जैसा कि सभी जानते हैं। तो यहाँ पर स्टेटस क्या है, साइंड है। तो यहाँ पर भी सिंपल से क्या करेंगे, मार्क एज साइन के जस्ट बगल एरो पे क्लिक करेंगे और अंडू साइन कर देंगे। बस इतना आपको करना है और ये 267 का जो एरर है एक क्लिक में सॉल्व हो जाएगा। तो उसको हम लोग कंप्लीट होने देते हैं। क्योंकि ये जो प्रोसेस है आपके डाटा पे डिपेंड करेगा कि डाटा आपका कितना है, उसके हिसाब से ही आपका ये प्रोसेस में टाइम लेगा। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो एरर है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जैसे क्लिक किया यहाँ से भी एरर हट गया, 1 एरर है। और यहाँ से स्केप करके अगर आप GSTR1 में जाते हैं, अगस्त मंथ का GSTR1, तो देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन 0 हो गया और ये जितनी भी हमारी B2C इनवॉइसेस थी सारी की सारी यहाँ पर विजिबल होने लगी। तो यही था एक सिंपल सा सोल्यूशन इस एरर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अगर आप हमसे पेड सर्विस चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।